बारिशों के नए निज़ाम ने दस्तक दे दी। शहर इक़्तिदार में सरमा की जड़ी लग गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। चंद इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड, चमन और गिरदनवा में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। कोजिक टॉप पर शदीद बर्फबारी, कोयटा चमन शाहरा बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। KPK आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। निगरान वज़ीर-ए-आला KPK आज़म खान होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। आज़म खान चीफ सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ ओहदों पर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी का कहना है, आज़म खान हमारे मुतफिका उम्मीदवार हैं। ऐसे आदमी का चुनाव किया जो हम चारों को काबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आला महमूद खान बोले, अकरम दुरानी के लिए पार्टनर्स को राजी करना मुश्किल होगा। हमने अपने लीडर की मशावरत से आज़म खान के नाम पर इत्तफाक किया। पंजाब का निगरान वज़ीर-ए-आला कौन होगा, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ओहदे पर तकर्रुरी के लिए हुकूमत इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तेन खान के जेर सदारत इजलास भी बेनतीजा खत्म। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम तजवीज़। अपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा को नामजद कर रखा है। फैसले वो करें कि जो अवाम को काबिल कबूल हों। बहरहाल ये हमारी राय थी, उन्होंने इसे इत्तफाक नहीं किया। हम अपनी पसंद नापसंद से अलहदा करके अपने आप को, अपने सूबे को उन बंदों के हवाले करना चाह रहे हैं जो हम समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, ना सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी अपनी जो उनकी एक क्लास है जिसके अंदर वो सर्व कर रहे हैं, बल्कि बाकी दूसरे भी तबका है फिक्र के जो लोग हैं उनके अंदर भी उनकी क्रेडिबिलिटी है। कहा था जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो नाम ना दें, लेकिन अपोजिशन दो नामों पर अड़ी रही। चारों उम्मीदवारों के किरदार को सामने रखकर बेहतर शख्स का नाम सामने लाया जाए। अगर किसी ऐसे शख्स का नाम सामने लाया गया जो मुतनाज़ हो तो अदलिया समेत हर जगह जाएंगे। राजा बशारत मियां समर हाशिम जवाब नॉमिनेशंस पे कैसे हम कह सके कि हम इत्तफाक करते हैं। वन नॉमिनी वाज फ्रॉम एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब जो एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हमारी राय में वो चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं आ सकते। हुकूमत ने जो नाम दिए वो वज़ीर-ए-आला बनाए जाने की अहलियत नहीं रखते। बदकिस्मती से सियासी सतह पर मामला तय नहीं हो सका। मलिक अहमद निमरान को डिटेक्शन देकर भेजा जाता है। अफसोस है हम किसी नाम पर इत्तफाक नहीं कर पाए। हसन मुर्तजा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के तकर्रुर का मामला मजीद उलझ गया। नवीद अकरम चीमा ने भी पंजाब का निगरान वज़ीर-ए-आला बनने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक नवीद अकरम चीमा से नून लीग का राबता हुआ। नवीद अकरम चीमा ने निगरान वज़ीर-ए-आला से बनने से मुआज़रत कर ली। नवीद अकरम चीमा साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं। नवीद चीमा का नाम वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से दिया गया था। निगरान वज़ीर-ए-आला की नामजदगी पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन का रवैया नाकाबिल फहम और सियासी नापुख्तगी के मुतरादिफ है। हमने बेहतरीन शख्सियात के नाम दिए। कौन देख रही है कि निगरान वज़ीर-ए-आला के मामले को बिला वजह कौन तूल दे रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही। इक़्तिदार जाने से परवेज़ इलाही ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। निगरान वज़ीर-ए-आला का इंतखाब इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है। इमरान खान इस्तीफे मंजूर नहीं करवाना चाहते तो असम्बली में आकर स्पीकर से बात करें। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तेन खान ने सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। असम्बली तहरीर को 7 रोज हो गए, आपने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की। आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। खत का मतन।
टफ टाइम देने की धमकियों पर हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर वार। पीटीआई के मजीद 33 अराकीन के इस्तीफे मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने अराकीन को डिनोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। 31 जनरल नशिस्तों जबकर 4 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब खवातीन को डिनोटिफाई किया गया। स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। आज वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से उन्हें फरार अख्तियार किया। क्या अब तमाम अराकीन से अलग अलग मुलाकात करके इस्तीफे मंजूर किए? शाह महमूद कुरैशी का स्पीकर से सवाल। कहा बाकी इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। इनकी सफों में दरार पड़ चुकी। साबित हो चुका है कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं। स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से फरार हासिल किया। असद उमर बोले, मुल्क हर गुजरते दिन के साथ तबाही की दलदल में धंसता जा रहा है। हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। इनको पाकिस्तानी कौम का सामना करना पड़ेगा। अब ये मुल्क जो है जनरल इलेक्शन मुलतवी होना किसी सूरत में अब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ये आपको मुस्तनद जनाब जी बिल्कुल, उनको ऑफर की गई है कि आप यहाँ से रिटायर हो, इसके बाद सदर बन जाए। इलेक्शन कमिश्नर की कोई हैसियत नहीं रही। वो हर चीज़ के ऊपर पूछते हैं नून लीग से कि अब मैंने क्या करना है। इसके बाद वो कहते हैं मुझे मैं सदर का उम्मीदवार हूँ नून लीग का। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में इंकशाफ कर दिया। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि वो नून लीग के सदर के उम्मीदवार हैं। मुस्तनद ज़राए कहते हैं कि इन्हें ऑफर करवाई गई है कि आपको रिटायरमेंट के बाद सदर बनाएंगे। इदारों की जबरदस्ती इज्जत नहीं होती, जबरदस्ती कुछ और होता है। एक और सरप्राइज क्या आना है वापस असेंबली। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी पर बयान। कहा इधर खान साहब मीटिंग कर रहे थे, वापसी की, इधर पक्की वापसी हो गई। मेरा इस्तीफा मंजूर न किया जाए। पीटीआई रुकने कौमी असेंबली नासिर मूसा जई का स्पीकर को खत। स्पीकर ऑफिस इस्तीफों के मामले को अच्छी तरह जानता है। मेरा इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं। पार्टी खत सियासी मकासद के लिए था। अपना इस्तीफा वापस लेता हूँ। हल्के के मसाइल के लिए असेंबली इजलासों में शिरकत करूंगा। खत का मतन। IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये है कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मजीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। पीडीएम सरकार फेल हो चुकी। 2 खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है। कोई भी इन्हें पैसे देने को तैयार नहीं। अब तो सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल ज्यादा दूर नहीं है। हालात की बेहतरी का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाए जाने के कानूनी इम्कानात। तहरीक इंसाफ ने जवाबी प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया। इमरान खान को तहरीक इंसाफ का पिटीशन चीफ बनाए जाने पर गौर। इमरान खान नए ओहदे के तहत भी तमाम तरह इख्तियारात के साथ पार्टी उमूर की सरबराही जारी रख सकेंगे। मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान खान से पाक करना इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। इमरान ने मुल्क को मुआशी दिवालिये की तरफ धकेला। आज मुल्क में महंगाई, मुआशी तबाही और सियासी अदम इस्तेहकाम इसी वजह से है। 2018 में मुल्क पर मुसल्लत होने वाले इलेक्शन की बात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ नहीं सकते। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब। इमरान ने 4.25 साल की हुकूमत में क्या किया पाकिस्तान का? इमरान खान तारीख और रिकॉर्ड शाहिद है कि जितना कर्जा तुम्हारी हुकूमत आने तक पाकिस्तान का 70 साल का कर्जा था, तुमने उसका 1/3 से ज्यादा कर्जा सिर्फ 3 साल 3.5 साल के अंदर लिया। कमर ज़मान कायरा ने इमरान खान पर तनकीदी तीरों की बारिश कर दी। बोले पीटीआई के दौर में सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाकर इन्हें जेलों में डाला गया। इमरान खान जान लो, सिर्फ नारों से मुल्क आगे नहीं बढ़ते, आपको अपने दौर का हिसाब देना होगा।
पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती तो मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। दहशतगर्दी से निपटने का वाहिद रास्ता जमहूरियत है। अफगान हुकूमत से पहले से ज्यादा रवाबित बढ़ाने की जरूरत है। इमरान खान ने न सिर्फ TTP वालों को रिहा किया बल्कि इनसे मुज़ाकरात भी किए। हमारी हुकूमत में किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई बातचीत नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। हमें वर्ल्ड बैंक की खैरात की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का मसला करप्शन और जाती मफादात हैं। इन लोगों की मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी ने कहा कराची का मेयर ज्याला होगा। जब पूरा सिंध डूब रहा था इस वक्त ज्याला कहाँ था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ने की तैयारियों का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ ने इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड के नाम फाइनल कर लिए। पार्लिमानी बोर्ड फैसले करेगा कि कहां से किसने इलेक्शन लड़ना है। पार्लिमानी बोर्ड की सदारत मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगी। मरियम नवाज के हमरा खानदान के चंद अफराद और पार्टी कारकुन भी पाकिस्तान जाएंगे। जराये का बताना है कि मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंचकर सियासत में भरपूर हिस्सा लेंगी। हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रियासत और मुल्क सियासत से बड़े होते हैं और इसलिए हमें सबको अपनी सियासत को मुल्क को मजबूत करने के लिए करना चाहिए, बजाय ये कि अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी खुद गर्जी उसकी सजा हम मुल्क को दें। नवाज शरीफ वापस आएंगे और अगले इंतखाबात में क़यादत करेंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने बता दिया। कहते हैं अगर किसी ने अपनी सियासत बचानी है तो वो रियासत बचाने के लिए काम करेगा। पंजाब और KPK के अवाम इनकी सियासत को मुस्तरद करेंगे। हुकूमत संभाली तो इस वक्त खजाना खाली था। मुल्क के मफाद के लिए अहम फैसले करेंगे। हमारी पार्टी बड़ी मामूली सी एक सीट की पार्टी है। मैं अब मुख्तसर सवाल करता हूँ ना, काफ लीग एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने फैसला करना है। हम इस इम्तहान के वक्त जो नस्ली, असली और हलाली है वो इमरान खान के साथ खड़ा होगा और हम उसके साथ खड़े हैं। जब तक ये लड़ाई जारी है हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। गरीब पैसे देकर आटे की लाइन में मर रहा है। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है और जल्द इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकते हैं। सस्ते तेल और LNG की खरीदारी के लिए पाक रूस मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और रूस का मुकामी करेंसी में लेन देन करने पर इत्तफाक हो गया। कस्टम अमूर से मुतालिक ताउन बढ़ाने का मुआहिदा तय। पाकिस्तान की सिविल एविएशन और रूस की एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान भी ताउन का मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेशन से खिताब। कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। कोई भी मुल्क चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहिमी ताउन से चलना होगा। तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं। विफाकी हुकूमत का अखराजात और बजट खसारा में कमी लाने के लिए इक़दामात का फैसला। वज़ीर आज़म ने 15 रुकनी किफ़ायतशारी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नासिर खोसा कमेटी के सरबराह मुकर्रर। चारों सूबाई सेक्रेटरीज भी कमेटी का हिस्सा। किफ़ायतशारी कमेटी के TORAs और भी जारी। कमेटी 15 रोज में सिफारिशात तैयार करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मुल्क में आइंदा माह पेट्रोल बहरान का खदशा। बैंकों ने ऑयल कंपनीज की पेट्रोल इंपोर्ट LCs खोलने से इनकार कर दिया। इंडस्ट्रीज राय के मुताबिक 2 जहाजों से पेट्रोल आ रहा है। इसके बाद पेट्रोल इंपोर्ट नहीं होगा। LCs न खुली तो फरवरी के आगाज से पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। हंगामा आरआई केस इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को 30,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए पुलिस को 28 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अफराद के लिए लफ्ज माजूर इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन खुसूसी अफराद के लिए माजूर जैसे अल्फाज इस्तेमाल न करे। खुसूसी अफराद को दफातर तक रसाई में मुश्किलात होती हैं। रियासत खुसूसी अफराद के बुनियादी हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर अदालत FIA के डायरेक्टर पर बरहम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए, तुम मुलाजमत करना चाहते हो या सियासत? इंक्वायरी से किसने रोका है? तुम्हारा मकसद तो सियासी है। मुजरिमान के नाम तुमसे डाले नहीं जाते।